डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों मौलवियों को अक्सर आपने सेक्स स्लेवरी और औरतों के हुकूक के बारे में लंबी चौड़ी बातें करते सुना होगा। आज हम सब एपोस्टेड इमाम की डिबेट को सुनेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। एपोस्टेड इमाम साहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उनको ज्वाइन करके सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं। एपोस्टेड इमाम साहब बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब विद रेफरेंस देते हैं। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं मौलाना सेक्स स्लेवरी और औरतों के हुकूक के बारे में क्या बात करते हैं और इनकी किताबों में क्या लिखा है। चले तो मैं सिंह जी की एक सवाल का जवाब दे देता हूँ यस सर। कि उन्होंने लैंग्वेज में पूछा था, तो मैं इस पे एक बड़ा अजीब रेफरेंस दिखाने वाला हूँ। मैं चाह नहीं रहा था वैसे कि इस तरह के रेफरेंस दिखाऊं, बट ये इसका मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में डालने वाला था, इस पोस्ट को, कि एक्स मुस्लिम हदीस ऑफ द डे। तो ये मुसन्नफ़ अबी शैबा की हदीस है, हदीस 6382 और 6383 कि हदीस इस तरह है कि हज़रत अनस जो है वो रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने देखा कि एक ग़ुलाम औरत जो है वो पर्दा करे हुए है। हालाँकि जो इस्लाम में जो स्लेव गर्ल्स होती हैं उनको नंगा रहना पड़ता है, अपर बॉडी को वो नहीं ढाँक सकती, उनका ब्रेस्ट जी। खुला रहेगा, या उनको अगर कोई खरीदे तो उनके प्राइवेट पार्ट को भी चेक कर सकता है टच करके। अच्छा। उस पे भी बहुत रेफरेंसेस और हदीसें हैं, उनके प्राइवेट पार्ट को भी टच कराया जा सकता है कि उनको। तो उन्होंने कहा कि आज़ाद औरतों की तरह मत हरकतें करो, उनकी तरह जो है अपने आप को इमिटेट मत करो उनकी तरह हरकत करके। हदीस 6383 जो ये भी कहती है कि हज़रत अनस जो है, वो कहते हैं, अनस बिन मालिक, कि फीमेल स्लेव केम टू उमर इब्न ख़त्ताब, कि एक गुलाम औरत जो थी वो हज़रत उमर के पास आई। ही न्यू हर थ्रू सम ऑफ द इमिग्रेंट्स ऑफ द अंसार। ये मिसप्रिंट इन्होंने वो लिखा है। जी, तो जी। वो उसे जानते थे अंसार के कुछ इमिग्रेंट्स, मुहाजिरों की वजह से। शी वाज़ वेयरिंग अ जिल्बाब, वो अपने ऊपर एक चादर डाली हुई थी, व्हिच वेल्ड हर, जिसकी वजह से उसने पर्दा कर रखा था। ही आस्क्ड हर, हैव यू बीन फ्रीड, क्या तुम आज़ाद हो गई हो? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा व्हाट अबाउट जिल्बाब, ये फिर चादर क्या है? जब तुम आज़ाद नहीं हो तो ये पर्दा क्या कर रही हो? पुट इट डाउन ऑफ योर हेड। अब यहाँ हेड भी इसका मिस ट्रांसलेशन है, अपने ऊपर से इसे हटा दो। अब इसका हेड ट्रांसलेशन होने लगा, मगर सदियों तक मुसलमान इसे ऐसे ही समझ रहे थे कि इसे ऊपर से हटा दो, यानी जो अपर बॉडी है उससे हटा दो। अच्छा। और इसी वजह से जब तक 1940 तक वेस्ट ने गुलामी, स्लेवरी खत्म नहीं करी थी, तब तक उन औरतों को जिनकी नस्लें सदियों से गुलाम थी, पर्शिया की या रोमन्स की, या जो ब्लैक लड़कियां थी खास तौर से सबसे ज्यादा, उनको ऐसे ही नंगा रखा जाता था कि वो, उनका ब्रेस्ट खुला ही रहता था। इसकी ढेरों फुटेज और इसकी पुरानी फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं कई वेबसाइट्स पे। दी जिल्बाब इज ओनली फॉर फ्री वुमेन फ्रॉम अमंग दी बिलीविंग वुमेन, कि जिल्बाब जो है ईमान वाली औरतों के लिए है जो आजाद हों। शी हेजिटेड, सो ही केम एट हर विद अ whip एंड स्ट्रक हर ऑन द हेड। वो एक कोड़े के साथ आया और उसके सर पे मारा, until she cast his off her head, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोड़ा मारा और यहाँ तक कि उसने अपने सर से, बल्कि सर के ऊपर से उसे हटा दिया है। और नासिरुद्दीन अलबानी ने इसे हदीस को सही कहा, ऑथेंटिक कहा। ये तो बहुत ज्यादा मिस ट्रांसलेट कर करके भी बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जी। गए। तो इमाम और साहब, मेरा आपसे एक जी, सवाल है इसी पे। आप जैसे बता रहे थे मैं देख रहा था। तो मेरा उसपे एक सवाल ये आता है कि इस चीज़ को अगर फ़ॉलो करते हैं तो अगर हम इसको करंट सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन में, वो अभी हिजाब के ऊपर में जो बातें हो रही हैं, उनको अगर हम देखें तो वहाँ पर ये कोट किया जाता है। लेकिन अगर हम कुरान में देखें तो वहाँ पे क्लियर बताया गया है, वहाँ भी यही बात है। और मैंने तो जो पढ़ा उसमें क्लियर ये बताया हुआ है, 3359 है कि आप इसलिए अपने आप को कवर करें, इसलिए अपने आप को ये मतलब हिजाब में या बुर्के में रखें, सो दैट कि मोमिन्स आपको पहचान लें एंड सो दैट कि वो आपको हरास ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिजाब में हैं, बुर्के में हैं, तो मोमिनों के लिए वो बस एक सिग्नल है कि ये मतलब मुझे वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आप समझ रहे हैं। ये हमारे मतलब रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, इनको मत कुछ कहना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हिजाब नहीं पहने हुए हैं, ऑल आर फ्री, सबको टारगेट कर सकते हो फॉर हरासमेंट और मोलेस्टेशन और व्हाटएवर। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे तो बहुत सारी चीजें, गुलाम औरत का रेप करने पे भी सजा नहीं है इस्लाम में। जी, जी। ये जो है किताब अल मुगनी है इब्न कुदामा की, और बड़ी मुश्किल से ये रेफरेंस मुझे मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना पड़ा, क्योंकि ये शामिला डॉट डब्ल्यू एस एक वेबसाइट है, और ये हुँ, हुँ। एक्चुअली एक अरब वेबसाइट है, अरबी में ही है। और यहाँ पे
वो बुक ऑफ अपोस्टेसी मुर्तद के बारे में बयान चल रहा है और ये जो अच्छा। है ये वेबसाइट शामिल है सऊदी के आलिम इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई करने के लिए, फतवे देखने के लिए, हदीसों की नैरेटिव्स की चेन देखने के लिए। तो उसकी वेबसाइट है तो बहुत सारी किताबें ऐसी मिल जाती हैं जो यहाँ पे जो हमें इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ट्रांसलेशन उनके अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरी में गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर करके ही या कोई जो अरबी जानता हो सच वाला जी या कोई उन लोगों से कि यार ये ट्रांसलेशन एक्यूरेट है या कुछ और बात यहाँ लिखी है। हुँ। तो कई जो एक्सपर्ट है लैंग्वेज के उनसे बात करके समझना पड़ता है। तो अबू हनीफा जो हैं, जी। वो कहते हैं कि अगर पहले से ही पढ़ते हैं बट गूगल ट्रांसलेट ने गलत ट्रांसलेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट लोगों को समझ आ जाएगा उल्टा-सीधा ट्रांसलेशन के बाद भी। अली गेव हिम अ वुमन फ्रॉम अमंग देम, शी बोर हिम मोहम्मद बिन अल हनीफा के अली ने उसे एक औरत दी और मोहम्मद बिन अल हनफिया जो था वो पैदा हुआ। एंड दिस वाज़ अटेंडेड बाय द कंपेनियंस, और जो अली के साथी थे उन्होंने भी देखा था। हुँ, हुँ। इट वाज़ नॉट डिनाउंस्ड सो इट वाज़ एनोनिमसली एग्रीड। और यहाँ पे अबू हनीफा जो कहते हैं शी इज़ फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम बाय इम्प्रिजनमेंट एंड बीटिंग्स, कि आपकी जो गुलाम लोंडी है आप उसको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर सकते हो, उसकी पिटाई तक कर सकते हो, बस उसे जान से नहीं मारना है, उसको अच्छा। कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि नबी ने कहा है कि औरतों को कत्ल मत किया करो उस कौल के मुताबिक। मगर हाँ, इस वजह से कि अगर कोई भी अपना मज़हब बदले तो उसे आप किल कर सकते हो, तो उस कंडीशन में या कुछ कंडीशन में उसे मारा जा सकता है, एक औरत को भी जान से। कि हुँ, हुँ। तो आप ज़बरदस्ती यानी सोचिए कि एक औरत को मार रहे हो, पीट रहे हो, उसका रेप भी कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसे कन्वर्ट भी कर रहे हो इस्लाम में। हुँ, 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 हुँ। और मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा अबू हनीफा के फॉलोअर्स की है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की ये सब हनफी कंट्रीज़ है। यहाँ इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता है यहाँ का सुन्नी जो है। जी, लेकिन ये तो अभी यहाँ भी हो रहा है सर, 2022 में भी हो रहा है। बड़ी दुःख की बात है। अब ये एक मिस ट्रांसलेशन है जहाँ पे ये जो रेफ़रेंस है कि इब्न अबी शैबा का रेफ़रेंस है जहाँ पे एक सहाबी थे, अब इन्होंने वो एक गुलाम औरत जो है, जो जंग में हाथ लगी औरतें होती हैं, उनको खरीदना चाह रहे थे। मैन वांट्स टू बाय अ मेड सर्वेंट एंड टचेस हर, कि वो एक औरत खरीदना चाहता था, उसने उसके जिस्म को छुआ। इसका एक वर्ज़न और था जो मुझे मिल नहीं रहा, हदीस 20239 है ये तो। एक वर्ज़न हुँ, हुँ। इसका और था जहाँ पे लिखा था उसने उसके हिप को टच करा, देखने से पहले कि अच्छा, इसका हिप पोर्शन कैसा है। अच्छा। और बदकिस्मती ये कि लोग इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं, मुझे उस पे शर्मिंदगी होती है कि वो टाइम अलग था, अब ऐसा थोड़ी हो रहा है। कई मोमेंट्स आएँगे बट आपके प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे तो ये सब हुआ ना। आज मुस्लिम्स ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता उनकी किताबों में ये सब लिखा है, तो इससे ये चीज़ें खत्म थोड़ी हो जाएँगी। सही बात कह रहे हैं आप। यहाँ तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तक कि अबू दाऊद की हदीस है, मैं फिर कॉर्नर लेता हूँ ये हदीस बता के कि ये हदीस सही है कि अली के पास जो है, अली जो थे वो इत्तेफाक से यमन गए थे। जब अली यमन गए तो वहाँ पे उनके सामने एक मसला पेश हुआ कि 3 लोगों ने एक ही औरत के साथ डिंग-डोंग करा, उसका रेप करा बल्कि, और उस औरत के बच्चा हो गया। अब पता नहीं चल रहा था बच्चा आखिर कौन से आदमी का है। तो अली ने सबसे पूछा क्या बच्चा तुम्हारा है? 2-2 लोगों से करके सबने जवाब दिया कि हमें नहीं पता। अली ने बाद में सबके नाम जो है लिख के कुर्रा निकाला, लॉटरी निकाली, और जिसका नाम आया बच्चा कहा उसका, और बाकी वो 2 आदमियों पे उसने फाइन लगा दिया 2/3 ब्लड मनी जितना, कि माँ को दे, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो बच्चा तुम्हारा हो और खर्चा ये आदमी उठा रहा है जिसके नाम की लॉटरी आ गई हो। जब ये मतलब बात सज़ा नबी को किसी को नहीं बताई दी? तो पता किसी को नहीं था बच्चा किसका है, अच्छा। और सज़ा किसी को नहीं हुई एक औरत का रेप करने पे, क्योंकि काफ़िर औरत थी, उसका तो रेप जायज़ था, वाह! वाह! स्लेवी थी। और फिर जब नबी को ये बात बताई प्रॉफिट मोहम्मद को, तो वो इतना हँसे कि उनकी दाढ़ तक दिखने लगी। मोला टीथ अपीयर्ड, नबी की दाढ़ तक दिखने लगी जब अली ने ये चीज़ पूरा केस नबी को बताया। इमाम साहब, हमें तो मौलाना साहब बोलते हैं कि नबी हमारे जो थे वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे औरतों की। यहाँ पे एक औरत पे अत्याचार हो रहा है और वो हँस रहे हैं। एक औरत का रेप हुआ है, बच्चा इस तरह डिसाइड हुआ कि लॉटरी निकाल के किसका होना चाहिए, और वो हँस रहे हैं। यही औरंगज़ेब ने कहा फतवा आलमगीरी में कि अगर एक हिंद की यानी जो हिंदुस्तान की मुशरिक लड़की है, बुत परस्त यानी हिंदू लड़की ही कहते हैं, तो उसका अगर 6-7 मुसलमानों ने पकड़ के अगर उसका रेप करा है, तो बच्चा कैसे डिसाइड होगा कि इस बाप का है? तो इसी तरह उन्होंने कहा है इस हदीस के बेस पे औरंगज़ेब ने कि इसी तरह लॉटरी निकाल ली जाए, कि नाम निकाल के फेंका जाए, और जिसका नाम जो है खलीफा या मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर जो है या काज़ी जो है वो उठाए, तो बच्चा उसी का मान लिया जाए। और सहाबा खुद कहते हैं कि हम इब्न माजा में 2517 के जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम औरतों को खरीदते थे जो हमारे बच्चों की माँ भी होती थी, हमारी सेक्स स्लेव भी होती थी, और हम उन्हें बेच दिया करते थे बाद में, नबी जब हमारे भी जिंदा थे, और नबी को इसमें कोई बुराई, कोई ऐब, कुछ गलती नजर नहीं आती थी, कोई बुराई, कोई नबी को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता था।
औरतों का रेप करो, प्रेग्नेंट करो, बेच दो आगे किसी और को। वाह! उन्हें नंगा रखो, उनको टच करो उनके प्राइवेट पार्ट्स को, उनको पर्दा करे तो उनको कोड़ा मारो, उनके सर पे वाह! मारो। ये औरतों के हुकूक हैं, जो कुरान में वो सूरह अल-अहज़ाब की आयत 59 थी जी, जी। कि जो अभी आपने कोट करी कि मैं नबी कह 3359 दीजिए 3359 सूरह अहज़ाब 33 सूरह के जी, जी। कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मोमिन औरतों से कि वो जी, अपने ऊपर पर्दा करें। चादर डालें ताकि वो सताई ना जाए और वो पहचान ली हुँ। जाए। जी, 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 पहचान ली जाए, उनको सताया ना जाए। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक शेयर किया है, ये 2022 की घटना है आज की, ठीक है? मैंने ट्विटर पे शेयर किया है सर, अगर आप उसको दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान की घटना है जहाँ पे 20 अक्टूबर 2022 हैदराबाद, पाकिस्तान, एक माइनॉरिटी हिंदू लड़की चंदा महाराज 15 साल की, जिनको अगवा कर लिया गया था शमन मगसी बलोच के द्वारा 12 अगस्त को। उनका कन्वर्जन किया गया, उनको मारा-पीटा गया, उनका बलात्कार हुआ और उनको कराची से अभी रिकवर किया गया है और कोर्ट में इनके माता-पिता ने केस किया, तो कोर्ट ने रूलिंग दी है कि इनको उसी के पास भेज दिया जाए जो इनको उठा के ले गए थे। आप अपनी आँखों के सामने में देख सकते हैं। ये है समाचार और ये है वो बच्ची, देख लीजिए, ये ये है वो मैंने बच्ची। ये मैंने सुना था न्यूज़ में। चंदा महाराज जी सर, मैंने भी ऑडियो ऑफ कर दिया है, ये है वो बच्ची देखिए। ये वापस मिली है इसके माँ-बाप को, ये इसकी खुशी के आँसू हैं और 1 घंटे बाद इसको वापस पकड़ कर के ले गए ये। तो हमें तो हाँ, वो हदीस और सब ज़बरदस्ती कुछ दिख मुसलमान रही है। हुई थी, अगर वो मुस्लिम हो गई, अब इस्लाम छोड़ नहीं सकती, उसे मार दिया जाएगा। भले जी, ज़बरदस्ती उसे मुस्लिम कन्वर्ट कराओ। कि हदीस 156 जो है इसमें तो ये तो पत्थरों से उसकी हदीस है शायद किताबुल गुस्ल की। मैं 1 सेकंड इसे खोल लेता हूँ कि पढ़ के रुकें। तो ये खुल गई। नैरेटेड अब्दुल्ला द प्रॉफिट वेंट आउट टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। हाँ, वही हदीस थी जिसका मैं सोच रहा था कि एंड आस्क्ड मी टू ब्रिंग 3 स्टोन कि अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के नबी जो है वो कॉल ऑफ नेचर हगने के लिए गए और अल्लाह के नबी ने 3 पत्थर मँगवाए। आई फाउंड 2 स्टोन, मुझे 2 ही पत्थर मिले और मैं तीसरे पत्थर की तलाश में था मगर मुझे मिला नहीं। तो मैंने एक पेंडा जो था मतलब गोबर जिसे आप कहते हैं, किसी जानवर की लीफ जो थी, कौन-सी की थी ये नहीं लिखा हदीसों में, तो वो मैं नबी के पास ले आया कि हो सकता है कि ज़्यादातर स्कॉलर्स लगता है कि घोड़ा ही होगा या ऊँट। ही टूक द 2 स्टोन्स एंड थ्रू अवे द डंक कि नबी ने 2 ही पत्थर जो है वो ले लिए टट्टी साफ करने के लिए और डंडे को फेंक दिया और कहा कि ये नापाक चीज़ है। एक्चुअली आपको सर इस पे ये जो डंग जो होता है, ये जिन्नों की ग़िज़ा होता है, हदीसों में आता है, इसलिए नबी ने इसे नापाक बोला है। इससे मना कर रहा है कि गोबर के कंडे और हड्डियों से इसका डंग जिन्स मैं टाइप करता हूँ, मे बी शायद आ जाए। तो अब ये देखिए जैसे कितनी सारी हदीसें हैं कि अल्लाह's मैसेंजर सेड डू नॉट परफॉर्म इस्तिंजा के इस्तिंजा जो है यानी आपने पेशाब करने के बाद आपने अपने प्राइवेट पार्ट से आपने नुन्नू से पत्थर जो है वो आपने टच कर दिया ताकि वो पानी जो एक बूंद भी पानी की वो एब्ज़ॉर्ब कर ले। इस्तिंजा जो है वो मत करा करो गोबर के कंडों से और हड्डियों से क्योंकि ये जिन्नों के खाने-पीने का सामान है। तुम्हारे जिन भाई जो है यानी जो मुसलमान वो इसे खाते हैं। और इंडीड इट इज़ प्रोविज़न फॉर योर ब्रदर्स अमंग द जिन्न कि जो तुम्हारे भाई हैं क्योंकि हदीस में आता है मोमिन भाई-भाई होते हैं मुसलमान आपस में, तो तुम्हारे भाई हैं जिन वो खाते हैं ये टट्टी जो होती है जानवरों की और ये हड्डियाँ जो होती हैं। इमाम साहब सवाल सही पूछूँ? हदीस है, मज़ाक नहीं था ये। नहीं, सवाल पूछ लूँ? हमारे लिए मज़ाक था। जी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि सड़क पे पड़े या रास्ते पे पड़े किसी पत्थर को उठा के अगर आप खीरे पे रगड़ेंगे, तो उससे कितनी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं? इसके बारे में नबी ने कुछ नहीं कहा? आप किसी मस्जिद चले जाएँ राज जी, उसके बारे में तो नबी ने कुछ नहीं कहा, मगर आप किसी मस्जिद चले जाएँ, आपको मैं हुँ, बचपन में छोटा था, मुझे समझ नहीं आता था, मस्जिदों में पूरी गीली ईंट रखी रहती थी। हालाँकि किसी ने उसमें मूता नहीं होता था, लोग अपने प्राइवेट पार्ट को मतलब लाहौल जो मिला छोड़ उन दीजिए। छोड़ मतलब मैं दीजिए। सोचता हूँ इससे कितनी बीमारियाँ होंगी अगर हज़ारों लोग अपनी नुन्नू को इससे सुखा रहे हैं, ऐसे टच कर करके, तो ये तो कितनी गंदगी है। सोचिए ना, मतलब किसी ने अपनी नुन्नू इस पार्ट से टच करी हो, उससे वापस उसी पत्थर से आप टच करके अपनी नुन्नू सुखा रहे हो। डायरेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसटीडीज़, यीस्ट इन्फेक्शन क्या-क्या नहीं हो सकता आपको? फिर उसी गंदे पार्ट से आप अपनी पार्टनर के छी, साथ छी, 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 डिंग-डोंग छी, कर छी, छी। लो या पता चला उसी पार्ट से आप अपने पार्टनर को अबे क्या कर रहे हैं छोड़ो मुझे दबा मैं थोड़ा चले जाऊँगा अगर मेरे इमाम अंदर साहब चाबी भर भड़क जाए जाएँगे। तो मैं तो जैसे बहुत सारी हदीसें एक नहीं इस पे तो सुन्ना.com पे 17 रिजल्ट्स आ गए कि अबू दाऊद में भी कि जिन्हों की एक जमात अल्लाह के नबी के पास आई और कहा कि अल्लाह के नबी अपनी कौम को मना करें कि गोबर के कंडे और हड्डियाँ जो है और कोयला जो है उससे अपनी टट्टी साफ ना करा करें या अपने पेशाब की जगह को ना पोंछा करें क्योंकि इसे हम खाते हैं हमारे खाने पीने का इसी से हमारा गुजारा चलता है तो नबी ने अपनी कौम को यह हराम कर दिया। वाह! अब मैं क्लैप कितना साउंड ढूंढा तो साइंस है प्ले सर। करता
वही तो ना मैं मतलब एक कितना कितना साइंस है सर सच में। और फिर नासा ये ने सब कहते इसी को हैं तो कुरान हदीस को पकड़ के करा है, सब कुरान हदीस को पकड़ के इजाद करा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं सैवलॉन भाई। ओके, तो एक एक क्वेश्चन था कि ये मोमिन जो लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि कुरान जैसी एक नई आयत बोल के दिखाओ, मुझे बना के दिखाओ। ये ऐसा बोलते हैं क्या? मतलब चैलेंज है क्या ऐसा कुरान में? जी, कुरान में ये है कि अगर तुमको शक है इस कलाम पे, यानी जो बातें ऊपर वाले ने करी है, कि अगर ये अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ से बातें हो सकती हैं जो कुरान में, तो ऐसी बातें, ऐसी किताब तुम भी बना के ले आओ। और अल्लाह नहीं, को अगर छोड़कर मतलब अगर आप बनाएँगे ना, अगर आप बनाएँगे तो उसके लिए सज़ा भी है फिर। सोच हाँ, लो, तो वही बोल दोनों रहा तरफ। था मैं, वो जो अल कज़ाब है, जिसने बनाया था वैसा, तो उसको मार दिया था शायद। हाँ, तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, हाँ, अंटा चित भी मेरे मेरी और मोहम्मद पढ़ का। भी मेरी, ऐसा ही होगा। हाँ, बस यही हिसाब ही है सर। ये पैराडॉक्स हो गया इनका ही। सर इस चैलेंज को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करी थी नदर बिन अल हारिस ने, और उसको बहुत ही बुरी तरह मरवा दिया गया था। मैं उस पे भी आता हूँ। इस्लाम के आपको बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे कि ये मज़हब कैसे जो है मतलब कॉपी करा गया ईसाइयों से। बहुत सारे इसके सबूत मिलते हैं कि कैसे कुरान कॉपी करा गया है ईसाइयों से। अब्दुल्ला इब्न अबी सरह एक ईसाई था, वो भाग गया था मोहम्मद के पास से। वर्का बिन नुफैल जब उसकी मौत हुई तो मोहम्मद पे वही आना बंद हो गई थी। या एक रेफरेंस में खोल के दिखाता हूँ, एक सेकंड बस देखें। ये हदीस जो है ये सही अल बुखारी की हदीस है। हदीस 3617, 3617। हदीस इस तरह है कि हजरत अनस कहते हैं कि एक ईसाई था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो सूरत अल बकरा और सूरह आले इमरान जो है ये दो सूरतें पढ़ा करता था, और वो जब मोहम्मद के ऊपर वही उतरती थी उसे लिखता भी था। क्या करता था? लिखने का भी काम करता था। फिर बाद में वो वापस क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गया। और वो कहता हुँ, था कि मोहम्मद को कुछ भी नहीं पता। वो कहता था मोहम्मद को घंटा कुछ नहीं पता, ये वही लिखता है मतलब जो मैं बताता हूँ ये वही लिखवाता है। तो फिर जी, अल्लाह ने उसे मौत दे दी। वो क्या हुआ, ईसाई जो था वो मर गया। और लोगों ने उसे जी, क्या करा, दफना दिया, जमीन में गाड़ दिया। सुबह देखा तो जमीन के ऊपर उसकी लाश पड़ी हुई थी। लोगों ने कहा ये काम यकीनन मोहम्मद का होगा और उसके साथियों का होगा, कि उन्होंने उसकी कब्र खोदी होगी, उसकी लाश को निकाल के फेंक दिया होगा और भाग गए होंगे। जी, लोगों ने फिर कब्र खोदी, फिर उसे दफना दिया ज्यादा गहरी कब्र में। फिर सुबह देखा उसकी लाश पड़ी हुई थी वापस जमीन पर। जी, जी, तो लोगों ने कहा ये मोहम्मद और उसके मानने वालों का काम होगा, कि उन्होंने इसलिए ऐसा करा होगा कि ये उनकी बुराई करता था। उन्होंने और ज्यादा गहरी कब्र खोदी, और जितनी गहरी वो खो सकते थे, और बाद में उसे फिर दफना दिया। तो अगले दिन फिर देखा तो उसकी लाश जो है वो जमीन पर पड़ी हुई थी। तो उन्हें यकीन आ गया कि अल्लाह का ही काम है, कि कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। यानी जी, जी, ये एक किस्सा जो है, खैर तारीख वो लोग लिखते हैं जिन्होंने जीत हासिल करी होती है। तो मुसलमानों ने कुछ भी अपने मजहब को सच्चा बनाने के लिए कहानियां घड़ ली होंगी, मगर एक चीज पता चली कि ये ईसाई था और मोहम्मद पर जब वही उतरती थी लिखता था। कितने सारे मोहम्मद पर स्टार्टिंग में ही वही लिखने वाले इस्लाम छोड़ के भाग गए। अब्दुल्ला बिन अबी सरहा, ये ईसाई जो एक अननोन बंदा है जिसका हमें तारीख में कभी नाम ही नहीं मिला, ये भाग गया। और लगता है कि इस्लाम पूरा ईसाई और यहूदियों से ही चुराया है। जैसे सही मुस्लिम की एक हदीस है कि आयशा कह रही है कि एक यहूदी औरत जो है वो मेरे पास घर में आई, और वो कहने लगी कि पता है कि तुम लोग कब्र में भी आजमाए जाओगे। तो अल्लाह के नबी ने सुन के कहा कि ये सुन के कि हम कोई कब्र में आजमाए नहीं जाएंगे, आजमाए जाएंगे तो यहूदी ही आजमाए जाएंगे, उन्हीं पे आजमाइश होगी। आयशा कहती है कुछ रातें गुजर गई और फिर नबी आए और कहा कि मेरे ऊपर वही हुई है कि कब्र में भी अजाब होता है। आयशा कहती है कि फिर मैं अल्लाह के नबी को देखती थी कि वो कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। जी, यानी मोहम्मद को कब्र के अजाब के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। और फिर उसके बाद वो यहूदियों के बीच जब रहा है मदीने आके, तो वो कब्र के अजाब में मानने लगा। वरना जब मेराज का वाकया हुआ है उसके मदीने आने से पहले, तब कब्र का कोई अजाब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। उसे आसमान में सारे नबी मिल रहे हैं, जहन्नम में औरतें दिख रही हैं, कब्र में अजाब होता कुछ नहीं दिखाई दिया उसे। उसे जो दिखाई दिया पहले से ही हो रहा था। लोगों ने जो गुनाह कर लिए उनकी सजा दिख रही थी उसे होते हुए, जी, कि वो मतलब ये जन्नत है में। कि मतलब ये नबी जो था वो बातें सुन-सुन के फिर आयत लिखता था, राइट? फिर बाद में वो आखिरत का कॉन्सेप्ट भी लिया आया कि पहले हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत में जहन्नम में जाएंगे। मगर मेराज के टाइम पे तो डायरेक्टली उसने सबको वही देख लिया कि औरतों को मैं सबसे ज्यादा जहन्नम में देखता हूँ, क्योंकि लिखा था, राइट? फिर बाद में वो आखिरत का कॉन्सेप्ट भी लिया आया कि पहले हिसाब किताब होगा, फिर जन्नत में जहन्नम में जाएंगे। मगर मेराज के टाइम पे तो डायरेक्टली उसने सबको वही देख लिया कि औरतों को मैं सबसे ज्यादा जहन्नम में देखता हूँ, क्योंकि तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो। मोहम्मद ने मेराज पे औरतों को जहन्नम में कहाँ से देख लिया? अगर चलो गुनहगार थी भी तो बाद में जहन्नम में जाती, कब्र का अजाब होता उन पे पहले, कयामत के दिन हिसाब किताब होता। जी, जी। तो ये धीरे जी, धीरे और एक एवोल्यूशन था इस्लाम का।
हाँ, और एक बात थी जो ये बोलते हैं कि नबी का जो बहुत सी चीजें मुबारक बोलते हैं, पेशाब मुबारक, उनका पसीना मुबारक, उनका खून मुबारक। तो हाँ है क्या अ, मतलब जो इस्लाम में नबी का पेशाब था वो उसका बास नहीं आता था, ऐसा बोलते, खुशबू आती थी बोलते थे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नबी को डायबिटीज था, हाई वाला, जिससे ना पेशाब में मतलब शुगर का बास स्मेल आता है और टेस्ट आता है। अरे सर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब आप तो मुझे नहीं, वो मुझे बोलते हैं चालू ना, कर रहा एक है। एक औरत ने उसका पेशाब पिया था, वो तो उसको बास नहीं आया। हाँ, वो हदीस है कि नबी की खादिमा थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उस औरत का। तो वो इत्तेफाक से अ, हदीस में लिखा नहीं नबी ने क्यों एक कटोरे में पेशाब करके अपने बिस्तर के नीचे रख दिया, वो आई उसे पी गई। नबी ने उसे देखा और कहा कि उस कटोरे में जो कटोरा था वो कहाँ गया? कहा कि अल्लाह के नबी, उसमें जो भी था वो तो मैंने पी लिया। नबी ने कहा कि चल, अब से तेरे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। वो भी है सर, कैसा था, डायबिटीज पेशेंट को है ना, वो हमेशा पेशाब आता रहता है, तो वो क्या करते हैं कि पास में कटोरा रखते हैं। तो वैसे ही नबी ने रखा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको डायबिटीज था, तो उनका पेशाब था, उसका स्मेल अलग आता था डायबिटीज पेशेंट को। कुछ भी मुमकिन है सर। तो मैं कोहराम जी जुड़ गए हमारे साथ। और हमारी वो इमाम साहब, द वन ठीक है एंड सर, ओनली मैं ड्रॉप इमाम करता साहब हूँ। अच्छा लगा जी आपसे सर, बात बहुत बहुत करके। शुक्रिया जुड़ने के की। लिए। और इमाम साहब क्या चल रहा है भाई? गेम्स गेम्स और हदीस नहीं चल रहे हैं आजकल आपके? क्या हो गया ऐसे एकदम से? गेम खेलते नहीं, अभी खेलते आ आजकल। गया। अ, अभी तो हमारे बीच राज जी भी हैं हमारे। जी भाई, अ, लौड़ासुर है आपके साथ, कोई फिक्र की बात ही नहीं है बाप, तो लौड़ासुर ये आपके नाम साथ है। है क्या? ये लौड़ासुर, इसका मतलब क्या क्या है है? ये? क्या इसका मतलब क्या है? ये एक मिथिकल असुर है, असुर। कैरेक्टर है, रामायण में ये असुर हैं, रावण की बहन के बेटे थे। इनकी खासियत थी, ये अपने साथ जो बच्चे खेलते थे ना उनको वो खा जाते थे। और ये सर, इंद्रदेव के पास जब सब जीत करके पहुंचे, एक राक्षस राज, तो इंद्रदेव ने उनका मोतिया काट दिया। कहानी ये है कि उन्होंने कहा उनको कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया, अब मैं आपके ऊपर चढ़ने आ रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या आपने लवणासुर को जीता है? तो उन्होंने पूछा लवणासुर कौन है? उन्होंने कहा कि जाइए ऐसे ऐसे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो उन्होंने अपने सेनापति को कहा लवणासुर पे चढ़ाई कर दो। अब वो ये कह तो दिए लेकिन भूल गए कि अगर चढ़ाई करेंगे तो भाई नुकसान उन्हीं का होगा ना, ही विल बी राइडिंग इट। वही हुआ उनके साथ। शुक्रिया।